लेकिन वर्तमान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और वर्तमान कुलपति के नजरिए में ये चीजें शायद नहीं समझ में आ रही है, या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या किस मानसिकता से वो आए हैं। उनको ये चीजें समझनी चाहिए और उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे छात्र कम से कम छात्र हितों का, अभी देखिए हम लोग अगर स्नातक कर लेते हैं, अगर एक वर्ष का अगर बीएड का कोर्स होता, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एक वर्ष का, तो हम लोग बीएड कर सकते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र लगातार विश्वविद्यालय पर आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में वो लेट पे लेट किए जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला? इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है और हमारे साथ यहाँ के छात्र और एबीपी के इकाई अध्यक्ष मौजूद है। आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। देखिए, मेरा नाम अभय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पूरा मामला ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो एक बहुत ही संघर्ष के बाद इस देश में भारत आधारित शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आई, उसको लेकर तमाम शैक्षणिक जगत जो था, छात्र थे, शिक्षक थे, सभी शिक्षा के क्षेत्र के जितने भी लोग थे, सभी बहुत ही उत्साहित थे कि इस शिक्षा नीति से भारत में भारत आधारित ज्ञान परंपरा को बढ़ावा मिलेगा, भारत में छात्रों को उनको संवर्धन मिलेगा। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा नीति के आने के बावजूद यह जो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर उसके क्रियान्वयन को लेकर यहाँ का प्रशासन बहुत ही सुस्त है और बहुत ही ढिलमुल रवैया अपना रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह वो ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि ये जो शिक्षा नीति है उसको लेकर सबसे सुलभ विश्वविद्यालय है। यहाँ पर सभी विषयों की पढ़ाई होती है, यहाँ पर देश के हर कोने से छात्र पढ़ने आते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी यूजी, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई करने आते हैं। परंतु उसके बावजूद संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्रशासन के पास कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद इस प्रकार का ढिलमुल रवैया जो है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार लंबे समय से शिक्षा मंत्रालय में भी बातचीत कर रहे। शिक्षा मंत्री से भी एक विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनसे यह आग्रह किया था कि देश भर के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पे शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। परंतु उसके बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वह शिक्षा नीति को लेकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर बहुत ही उदासीन रवैया अपना रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कल पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन की इस जो रवैया उस पर चिंता जताई है और आने वाले समय में विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जल्दी क्रियान्वयन और सुलभ क्रियान्वयन को लेकर विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाली है। आम शब्दों में जानना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट भी आता है, क्या है ये? देखिए, इसमें कई प्रकार की चीजें हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट वाला है। तो इसमें यह है कि मल्टीपल एंट्री में यह है कि एक विद्यार्थी अपने शैक्षणिक जीवन में अगर वो कभी पढ़ाई छोड़ भी देता है, मान लीजिए वो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हो, सेकेंड ईयर पढ़ रहा हो, तो वो पढ़ाई छोड़ भी देता है अगर फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद, तो वह खाली हाथ नहीं रहेगा, उसके हाथ में सर्टिफिकेट रहेगा और वह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब उसने एक साल में जितनी भी पढ़ाई अर्जित की है उसका एक बैंक उसके पास रहेगा और उस बैंक के आधार पर वह आने वाले समय में वह पुनः कुछ वर्षों बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। यह एक प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो करिकुलम चेंज करने का है, विश्वविद्यालयों में कोर्स में कुछ स्ट्रक्चर चेंज करने की बातें कही गई है कि ऐसी कई चीजें हैं जो अभी वर्तमान समय में भारतीय विद्यार्थियों के, भारत में जितने विश्वविद्यालय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देगी, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन इन सब चीजों को उदासीन बन रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशीर्वाद। आशीर्वाद जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिस तरीके से अभी तक का रवैया है, आरोप लग रहा है कि इस प्रोसेस में लेट कर रहा है, क्या लगता है क्यों देरी हो रही है? तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर जब शिक्षा मंत्रालय कोई भी रिपोर्ट अगर शिक्षा नीति में चेंजेस लाता है तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार लाता है। हमारा यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, हमारा यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी, तो हमारा केंद्रीय यूनिवर्सिटी डायरेक्ट गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2020 में ऐसी कोई नीति आती है और आज 2023 है, अभी तक इसका मतलब कोई इस तरह का वो चीजें नहीं है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होगा शिक्षा नीति को लेकर। नई शिक्षा नीति में हम युवा ये तैयार हैं कि 4 वर्ष के लिए अगर स्नातक का कोर्स होता है, अगर बीच में कोई उसमें जैसे मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट की बात हुई है, बीच में अगर किसी का जॉब लग गया, वो छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया वहीं से, तो अब उसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, उसे आके उसी सेकेंड ईयर से वो शुरू करेगा तो तीसरे वर्ष तक जाते जाते पास आउट हो जाएगा, चौथे वर्ष में जाएगा तो उसे स्नातक एमए करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मास्टर्स की डिग्री उसमें वैलिड होगी और चौथे वर्ष के बाद ही वो पीएचडी में चला जाएगा। तो इस तरह की जो पॉलिसियां हैं जो हायर एजुकेशन को और थोड़ा सा रोचक और आसान बना सकती थी,
जो नई शिक्षा नीति में है, विद्यमान है। लेकिन वर्तमान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और वर्तमान कुलपति के नजरिए में ये चीजें शायद नहीं समझ में आ रही है, या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या किस मानसिकता से वो आए हैं। उनको ये चीजें समझनी चाहिए और उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे छात्र कम से कम छात्र हितों का, अभी देखिए हम लोग अगर स्नातक कर लेते हैं, अगर 1 वर्ष का अगर बीएड का कोर्स होता, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 1 वर्ष का, तो हम लोग बीएड कर सकते थे। 1 वर्ष का अगर बीएड का कोर्स हो जाता है तो हम लोग बीएड कर सकते थे, तो हमें आसान हो जाती चीजों को, बहुत सारे बच्चों को लाभ मिलता, बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ मिलना भी चाहिए। और कहीं तौर पे जो बार बार ये कमेटियों का एक सिफारिश आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तरफ से, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको जीडीपी का जो प्रतिशत है शिक्षा पे व्यय करने का, अभी जो मामूली है 1 से 1.5% के बीच में है, उसको 6% तक करने की मांग सदियों से चली आ रही है। और हम तो कहते हैं अगर 6% न हो, कम से कम 3 से 4 अगर परसेंट भी अगर धीरे धीरे वो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तो ये बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हम मानव पूंजी हैं, और मानव पूंजी एक देश का विकास में सफल भूमिका निभा सकता है। अगर अब भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर देरी करता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, क्या हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग आपके माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, हम लोग वीसी महोदय को कह सकते हैं। अगर अब फिर भी न माने लोग, तो छात्रों अंतिम उपाय तो आंदोलन का रहता ही है, तो आंदोलन का एक विकल्प है ही, छात्रों के पास तो एक आंदोलन का विकल्प है। लेकिन वो विकल्प से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, ये नीतिगत समस्याएं हैं, जिसको सरकार को और हमारे ख्याल से शिक्षा मंत्री को और वर्तमान कुलपति को मिल करके, यहाँ के प्रशासन को मिल करके एक कोऑर्डिनेशन आपस में बना करके सुलझाने की आवश्यकता है। छात्रों को उस कोऑर्डिनेशन में छात्र भी प्रतिभागी रहें और उसमें वो अपनी सुझाव रखें। और ये बहुत ही बड़ा कमिटी जो बनाई गई थी कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, बड़ा इसके मतलब आयाम रहे हैं, बड़ा शोध के बाद ये इस तरह का जो है प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के मिडिल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की बात इस नीति में की गई है। और उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, मल्टीपल एग्जिस्ट एंट्री की बात करना, कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल भी अगर वो कहीं पठन पाठन कर रहा है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह की बात अगर इस तरह से की गई है तो हमें ख्याल से ये लाभकारी है। और 23 आ गया, हम 23 से सत्र में 23-24 सत्र में हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लागू हो जाए। हमारे साथ पतंजलि भी इनसे भी बात करेंगे। तमाम तरीके के कोर्स की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, लेकिन अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस पर किसी तरीके का स्टेप नहीं लिया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये बिल्कुल जब कोई नीति बनती है तो वो व्यापक प्रभाव लिए होती है, उसका क्रियान्वयन जो है वो व्यापक प्रभावित करता है और ये जब शिक्षा की बात होती है तो पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो निसंदेह ये जो है अगर हम देखें तो एक आपराधिक जो है गतिशीलता है प्रशासन की, अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए छात्रों से पूरा हुआ था, पिछली बार 1500 सीटें विश्वविद्यालय में, इसी विश्वविद्यालय में खाली रहेंगी। अगर हम जो है मल्टीपल कोर्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लॉन्च कर दिए होते, जिस तरह की व्यवस्था है उसमें, कि शायद वो जो है कि अच्छी और सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जो छात्र वंचित नहीं रहते। तो इन चीज़ों पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्योंकि जब ध्यान देना आप शुरू करेंगे तो एक लंबा समय लगेगा इसको क्रियान्वित करने में। और यहाँ तो अभी बिल्कुल बैठे हुए हैं कि हाँ होगा तो देखा जाएगा। तो वो मुद्रा बहुत गलत है प्रशासन की। इस पर तत्काल प्रभाव से प्रशासन को जो है कि काम करना चाहिए। और जो शिक्षा नीति के जो विभिन्न बिंदु हैं, जो विभिन्न जो स्ट्रक्चर जो खड़े करने हैं, उनको खड़ा करना चाहिए और विभिन्न बिंदुओं पर काम शीघ्र शुरू करें, ताकि छात्रों के मन में जो अनिश्चितता की स्थिति है वो भी समाप्त होगी और एक बेहतरीन जो है व्यवस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय दे पाएगा। तो ये थे हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, जिनका साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जितने भी बिंदुएं हैं उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द कार्य करना चाहिए, ताकि जो यहाँ के छात्र हैं उनका भविष्य कहीं न कहीं खराब होने से बच सके। विजय कुमार, वाराणसी।